नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे वीडियो बनाने का टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट का वह जजमेंट जिसके आधार पर आप पुराना से पुराना सेल डीड कैंसिल करा सकते हैं। यानी पुराना से पुराना विक्रय पत्र ज़मीन का सेल डीड जो है उसे आप कैंसिल करा सकते हैं। तो दोस्तों आइए अब बिना समय गंवाए इस वीडियो पर चर्चा करें। सबसे पहले हमें समझना होगा दोस्तों सेल डीड क्या है। दोस्तों सेल डीड का मतलब होता है वह दस्तावेज, वह विक्रय दस्तावेज जिसके आधार पर आप अपने ज़मीन का मालिकाना हक या जिसे आप टाइटल भी कहते हैं खरीदार के पक्ष में ट्रांसफ़र कर देते हैं, हस्तांतरित कर देते हैं। इस सेल डीड के अंदर में निम्नलिखित बातों का होना ज़रूरी है। अगर नीचे लिखी बातों में किसी एक में भी गलती हो गई तो निश्चित तौर पर आपका सेल डीड कैंसिल कर दिया जाएगा, रजिस्ट्री का विक्रय पत्र कैंसिल कर दिया जाएगा, चाहे कितना हो पुराना क्यों न हो। तो आइए अब एक एक बिंदु पर चर्चा करते हैं। सेल डीड में सबसे पहले होना चाहिए नेम एंड एड्रेस ऑफ सेलर एंड बायर, माने खरीदार और विक्रेता दोनों का नाम और दोनों का पूरा पता। दूसरा पॉइंट होना चाहिए डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब जो संपत्ति आप बेच रहे हैं, जो ज़मीन आप बेच रहे हैं उसका पूरा वर्णन होना चाहिए, जैसे उसका खाता, उसका प्लॉट, उसकी चौहद्दी, उसका रकबा, उसके यानी उसका क्षेत्रफल। तीसरा है टोटल पेमेंट मेड, क्या आपने सारा पेमेंट दे दिया। मोड ऑफ पेमेंट, पेमेंट करने का तरीका क्या है, उस ज़मीन का जो कीमत है उसके पेमेंट करने का तरीका क्या है। डेट ऑफ पेमेंट, यानी किस तिथि को आप उसे पेमेंट करेंगे, या प्रोमाइस टू पेमेंट, भविष्य में किस तिथि को आप उसका पेमेंट कर देंगे। दोस्तों ज़मीन खरीदने के बाद जो खरीदता है उसे निश्चित तौर पर ज़मीन विक्रेता को पैसा देना पड़ता है, चूँकि प्रॉपर्टी उसकी है। अगर पेमेंट नहीं हुआ तो वो भी आपके रजिस्ट्री कैंसिल होने के लिए सफिशिएंट है दोस्तों। चौथा है दोस्तों डेट ऑफ हैंडलिंग ओवर द टाइटल डॉक्यूमेंट, यानी आप ज़मीन के मालिक हैं, जब आप अपना ज़मीन बेच देते हैं, जो खरीदार होता है उसे आप ज़मीन का पूरा टाइटल दस्तावेज जो है दोस्तों उसे सुपुर्द कर देते हैं। उसके लिए एक निश्चित डेट देना ज़रूरी है। यह डेट भी सेल डीड पर मेंशन हो जाता है दोस्तों। अगर सेल डीड पर यह बात मेंशन नहीं होगी, इसके आधार पर भी आपकी रजिस्ट्री कैंसिल कर दी जाएगी। अब है पाँचवा दोस्तों अदर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द सेल। आप ज़मीन बेच रहे हैं, वो ज़मीन खरीद रहा है। अगर कोई आप चाहें अपनी ओर से कोई टर्म्स एंड कंडीशन देना, यानी शर्त देना, वो भी अपनी ओर से कोई शर्त दे, जैसे भविष्य में अगर ये ज़मीन उसका नहीं हुआ तो आपके दूसरे ज़मीन से वो कंपनसेट कर लेगा। इस तरह का टर्म्स एंड कंडीशन अगर मेंशन है तो वो टर्म्स एंड कंडीशन दोनों पक्षों को मानना ज़रूरी है। अगर नहीं माने वैसी परिस्थिति में निश्चित तौर पर सेल डीड कैंसिल कर दिया जाएगा। अब दोस्तों छठा है स्टाम्प ड्यूटी। स्टाम्प ड्यूटी दोस्तों स्टेट के अनुसार वेरी टू वेरी होता है। हर स्टेट का स्टाम्प ड्यूटी अलग होता है दोस्तों। जैसे बिहार के अंदर में स्टाम्प ड्यूटी 6% है दोस्तों, रजिस्ट्रेशन चार्ज 3% है, टोटल यहाँ 9% लगता है। इस तरह से स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्ज देना जरूरी है। अगर इसमें भी कमी बेसी हुई तो निश्चित तौर पर आपकी रजिस्ट्री कैंसिल कर दी जाएगी। ज़मीन जब आप बेचते हैं तो उसके पहले आप एक एग्रीमेंट कराते हैं। अगर एग्रीमेंट आप नहीं कराए हैं, जिसे आप कहते हैं एग्रीमेंट फॉर सेल, ज़मीन का जो एक विक्रय होता है, विक्रय के पहले आप ज़मीन बेचने का एग्रीमेंट करते हैं कि हमें आपसे यह ज़मीन बेचनी है, इतने रुपए में बेचनी है, ज़मीन का ये रकबा है, पेमेंट आपको इतना दिन में कर देना होगा, रजिस्ट्री आपको इतना दिन में करवा लेनी होगी। इस तरह का आप एग्रीमेंट फॉर सेल बनाते हैं। अगर एग्रीमेंट फॉर सेल भी आपने नहीं बनाया दोस्तों तो निश्चित तौर पर आपकी रजिस्ट्री पर संशय के बादल मंडरा रहे हैं दोस्तों। उपरोक्त सारे प्रश्नों का उत्तर केवल एक जजमेंट में है दोस्तों, और वह जजमेंट है दोस्तों केवल कृष्णम बनाम राजेश कुमार वगैरह। सुप्रीम कोर्ट में सिविल अपील नंबर 69, सिविल कोर्ट में सिविल अपील नंबर 6989 और 6992 है दोस्तों। यह 2021 का जजमेंट है, यह लेटेस्ट जजमेंट है दोस्तों। 22 नवंबर 2021 को यह जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रतिपादित किया गया। इसके अंदर में दोस्तों सुदर्शन नाम के एक व्यक्ति थे, उनको एक पावर ऑफ अटर्नी से किसी व्यक्ति ने अपना ज़मीन बेचने के लिए ऑथराइज किया था। वह सुदर्शन नाम का व्यक्ति अपने पावर ऑफ अटर्नी का यूज़ करते हुए उस ज़मीन को अपने पत्नी और अपने नाबालिग बच्चे के नाम पर बेच दिया, जबकि पत्नी के पास भी कोई आमदनी का जरिया नहीं था और बच्चे के पास भी कोई इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम का जरिया नहीं था। यानी बच्चे नाबालिग थे, वो कमा कहाँ से सकते थे। जब यह मामला दोस्तों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पहुँचा कि पत्नी और बच्चे के पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं था और मार्केट वैल्यू ज़मीन का 30,000 रुपया था, जबकि पत्नी को ये 7,000 रुपये में दिए और अपने बच्चे को 5500 रुपये में ज़मीन बेचे। ऐसी परिस्थिति में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो उत्तरदाता है यानी रेस्पोंडेंट है, यानी केवल कृष्णन का जो परिवार है राजेश कुमार, उसे यह साबित करना होगा सुदर्शन के पत्नी का और उसके बेटे का
कोई स्वतंत्र आमदनी का जरिया था या नहीं। अगर स्वतंत्र आमदनी का जरिया उसके पास नहीं था तो रजिस्ट्री कैंसिल कर दी जाएगी। राजेश कुमार ने वहाँ पर यह साबित नहीं कर सका कि सुदर्शन की पत्नी और उनके बच्चे के पास किसी भी तरह का कोई सोर्स ऑफ इनकम था। ऐसी परिस्थिति में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस केस में उस सेल डीड को खारिज कर दिया जिसमें सुदर्शन ने अपने बच्चे के नाम पर और अपने पत्नी के नाम पर सेल डीड एग्जीक्यूट किया था। दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ज़मीन के मालिक को अगर उचित पेमेंट नहीं हुआ, उचित पेमेंट का तरीका पूर्ण नहीं हुआ, वैसी परिस्थिति में रजिस्ट्री खारिज कर दी जाएगी, रजिस्ट्री कैंसिल कर दी जाएगी। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस जजमेंट में केवल कृष्णम बनाम राजेश कुमार के इस जजमेंट में सन 1981 में उस सेल डीड को जो सुदर्शन ने एग्जीक्यूट किया था अपने पत्नी और बेटे के नाम पर, डिसमिस कर दिया दोस्तों, खारिज कर दिया। और दोस्तों, अब आइए इसको देखते हैं कानून इस पर क्या कहता है। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का धारा 54 दोस्तों, टीपी एक्ट का धारा 54 कहता है कि जब कोई ज़मीन विक्रेता अपना ज़मीन बेचता है तो निश्चित तौर पर ज़मीन बेचने की कीमत उसे मिलनी चाहिए, और अगर उसकी कीमत उसे नहीं मिली तो वह रजिस्ट्री कैंसिल समझा जाएगा, यानी एब इनिशियो वॉइड डिक्लेयर हो जाएगा। यानी वह रजिस्ट्री जो बिना पेमेंट का किया गया, जो बिना कीमत का किया गया, जो बिना वैल्यूएशन पेमेंट किए हुए मालिक को किया गया, एब इनिशियो वॉइड यानी शून्य डिक्लेयर कर दिया जाएगा। दोस्तों, इस प्रकार आप देख रहे होंगे कि केवल कृष्णम बनाम राजेश कुमार के अपने इस मुकदमे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि अगर ज़मीन विक्रेता को ज़मीन बेचने का पैसा नहीं मिला तो उसका रजिस्ट्री का कोई वैल्यू नहीं, वह सेल डीड शून्य है। तो धन्यवाद दोस्तों, यहीं पर मेरा वीडियो संपन्न हुआ। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि किन्हीं के पास भी अगर बिना पैसा दिए कोई ज़मीन लिखवा लिया है, वैसी परिस्थिति में उसके सेल डीड को न्यायालय में जाकर इस मुकदमे के अनुसार कैंसिल करवा दें। धन्यवाद।